अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ प्लेकेट नेक बनाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका शेयर करूंगी। आज तक आपने बहुत ज़्यादा तरीके देखे होंगे बनाने के, लेकिन ये तरीका सबसे आसान होगा। आज हम अपने नेक में बिल्कुल गुम तरीके से अपनी लेस को भी लगाएंगे। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने शर्ट की फ्रंट साइड ली है और चौड़ाई में इंच टेप को रखा है। 3 इंच के मार्जिन से हमने नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर नेक की लंबाई लेनी है, तो मैं यहाँ पर अपने नेक की लंबाई 4 इंच लूँगी। 4 इंच के मार्जिन से नेक की लंबाई का निशान लगाया है। ये बिल्कुल मीडियम साइज़ का नेक रहेगा। आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब हमने इस तरह से चौड़ाई में 3 इंच के मार्जिन से एक और निशान लगाया। इस तरह से हमारी नेक का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहेगा। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लिया है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर आपने अपनी शेप को बिल्कुल हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। अगर आपकी राउंड शेप अच्छी आ रही हो तो आपने इस शेप को इस तरह से डार्क कर लेना है। यहाँ पर मैंने नेक में राउंड शेप ड्रॉ कर ली है। अब सेम जिस तरह से अपनी शेप को ड्रॉ किया है, इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लूँगी। ये तरीका बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान रहेगा। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे राउंड नेक की सिंपल सी कटिंग हो चुकी है। अब शर्ट की रफ साइड पे इस तरह से हमने बुकरम को लगाया है। बुकरम को लगाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारा जो डिज़ाइन है बहुत ही नीट रहेगा। बुकरम की लंबाई 11 इंच है और इसकी चौड़ाई 4 इंच है। अब हमने इसकी सीधी साइड की तरफ इस तरह से बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। अब ये जो बिल्कुल सीधी हमने लाइन लगाई है, ये हमारे प्लेकेट का मार्जिन रहेगा। इसका मार्जिन हमने तकरीबन 10 इंच रखा है। अब हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ ली हैं। अब यहाँ पर ये जो पट्टी है, इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको हमने आयरन की मदद से अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है, यानी कि आधा इंच फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया और इस तरह से पट्टी को अच्छे से डबल फोल्ड कर लिया है। पट्टी को हमने इस तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट करना है। पट्टी की चौड़ाई हमारे पास डबल फोल्ड में तकरीबन 1 इंच रहेगी। खोलकर मैं इसकी जो चौड़ाई है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। खोलकर इसकी चौड़ाई हमारे पास 2 इंच है, यानी कि एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए आधा इंच साइड पे एक्स्ट्रा मार्जिन है और पट्टी की लंबाई यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 12 इंच रहेगी। अब हमने पट्टी को ऊपर नीचे रखा है। एक साइड पे इसकी ओपन रहेगी और दूसरी साइड पे, यानी कि बंद वाली साइड को एक साइड पे रखना है और दूसरी साइड पे ओपन वाली साइड को। इसी तरह से हमने ऊपर नीचे अपनी दोनों पट्टियों को सेट कर दिया है। अब पट्टी का यहाँ पर ये जो मार्जिन है ना, सेंटर, इसको अच्छे से हमने कर लिया है, हल्का सा निशान लगाया है। अब ये जो सेंटर लाइन हमने लगाई थी, इसके सेंटर में बिल्कुल इस निशान को रखना है और दोनों पट्टियों को अच्छे से सेट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने इस पट्टी के ऊपर डबल सिलाई को चलाना है। यहाँ पर आपने सिंगल सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आज आप इस पूरी वीडियो को गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब ये निशान हमने लगा लिया है। अब हमने बिल्कुल वी शेप में यहाँ पर अपना जो निशान है वो लगाना है। तो अब जो सिलाई हमने लगाई थी ना, बिल्कुल उसके साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने हाथ की मदद से उठाया है इस तरह से दोनों साइड से, और जहाँ पर हमारी सिलाई बिल्कुल एंड हो रही है वहाँ से हमने इस तरह से वी शेप में अपना जो मार्जिन है उसको ड्रॉ कर दिया है। अब हमने यहाँ पर लेस को रखना है और लेस की ये जो साइड वाली पट्टी है, यानी कि डिज़ाइन हमने बाहर की तरफ रखना है और साइड वाली पट्टी का जो मार्जिन है ये हम थोड़ा सा अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखें, दबाव में रखेंगे थोड़ा सा। मैं आपको ये देखें, ये हल्का सा यहाँ पर मैंने अपनी पट्टी का फैब्रिक उठाया है और बिल्कुल अपनी सिलाई के बराबर अपनी लेस को सेट किया है। अब सिंपल इसके ऊपर हम अपनी सिलाई को चला लेंगे। इस तरह से अगर आप अपनी लेस को लगाएंगे तो आप अपनी लेस को बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से लगा सकेंगे। बिगनर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ये देखें, यहाँ पर हमने लेस को लगा लिया है अच्छे से। अब यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हुई। अब हमने पट्टी की दूसरी साइड पे ये देखें कितना दबाव रखा है। इस साइड पे थोड़ा फ्लावर डार्क था तो आपको नज़र नहीं आ रहा था, तो ये देखें यहाँ पर हमने पट्टी का जो बिल्कुल एक्स्ट्रा मार्जिन है वही अंदर की तरफ दबाव में रखा है। डिज़ाइन को हमने बाहर की तरफ सेट किया है।
दोनों जो हमारी लेसेस हैं ना, उनको अच्छे से सेट किया है और इनके ऊपर अपनी सिलाई को चला लिया है। सेम इसी तरह से यहाँ पर हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। ये सिलाई हमारी यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। धागे को कट करेंगे। अब ये देखें पट्टी हमारी कितने अच्छे से सेट हो गई है। अब हमने यहाँ पर इसकी सेंटर की कटिंग करनी है। अब हमने शर्ट की रफ साइड की तरफ बुकरम को लगाया था, तो जब हम इस तरह से अपने डिज़ाइन की कटिंग करते हैं, अगर लॉन का फैब्रिक होता है या कोई रेशमी फैब्रिक होता है ना, तो उसके धागे निकल आते हैं और प्लेकेट को सेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बिगनर्स के लिए। तो अगर आप इस तरह से सेट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी और डिज़ाइन इंशाल्लाह बहुत ही नीट बनेगा। अब हमने एक साइड की छोटी वाली यानी कि पट्टी को पहले से सेट किया है। एक साइड की पट्टी को इस तरह से सेट किया है और अच्छे से खोल लिया है। और लेस का दबाव आप चेक कर सकते हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा अंदर की तरफ है, बाकी का डिज़ाइन बाहर की तरफ रहेगा। यहाँ पर मेरी लेस का कोई डिज़ाइन इतना खूबसूरत नहीं था। आपने बहुत ही खूबसूरत सी बारीक सी लेस लेनी है और इस तरह से उसको सेट करना है। अब हमने एक साइड की सिलाई को लगा लिया है। अब इस पट्टी को हमने इस तरह से नीचे की तरफ पलट देना है। अब ये जो ऊपर वाली पट्टी है, इसके ऊपर हमने अपनी सिलाई को चलाना है। इस तरह से इसको अच्छे से सेट करेंगे। अब ये देखें कि लेस हमारी कितने अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ गई है। दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को चला लेंगे। यहाँ पर हमने अपनी सिलाई बिल्कुल एक जैसी रखनी है ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत ही सफाई से तैयार हो। ये सिलाई यहाँ पर हमने चला ली है। अब हम धागे को कट करेंगे। ये देखें पट्टियाँ हमारी बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो गई हैं। कोई झोल, किसी किस्म की कोई सलवट नहीं है। अब हमने यहाँ पर पट्टी को इस तरह से ऊपर नीचे रखना है और यहाँ पर हमने अपना नेक का साइज़ लेना है। यहाँ पर मैं अपने नेक का जो साइज़ है वो 7 इंच ले रही हूँ, यानी कि मैं इस प्लेकेट में ना बटन लगाऊंगी एक, तो उसी वजह से मैंने थोड़ा सा जो मार्जिन है वो ज़्यादा लिया है ताकि नेक को पहनने में आसानी रहे। अब हमने यहाँ पर पट्टी की तीनों साइड पे अपनी सिलाई को अच्छे से चला देना है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को अच्छे से पक्का करना है और धागे को कट कर देंगे। अब यहाँ पर पट्टी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको हमने इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। एक्स्ट्रा मार्जिन हमने नीट कर लेना है। पट्टी की सफाई आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। अभी मैंने इसको आयरन बिल्कुल नहीं किया। पट्टी नेक की एक साइड पे मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगा ली थी। वीडियो थोड़ी सी मिस हो गई, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पर मैं दूसरी साइड पे पट्टी लगाकर आपको दिखा देती हूँ। सेम वही मेथड है। अब यहाँ पर हमने 1.5 इंच चौड़ी और एक पट्टी ली है, या और एक बिल्कुल तिरछी पट्टी लेनी है आपने, जिस तरह से बैक नेक की पट्टी लेते हैं। इसको हमने डबल फोल्ड किया है। अब पट्टी की ओपन वाली जो साइड है उसको हमने बाहर की तरफ रखा है और इस तरह से यहाँ पर आप जितनी पाइपिंग दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से अपनी सिलाई को चला सकते हैं। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हमने बढ़ा दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा था तो इस तरह से मैंने कट करके उसको अच्छे से नीट कर लिया है। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हुई। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो पट्टी है यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी, इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। ये देखें इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड होकर बिल्कुल गुम तरीके से लग जाएगी। अब हमने इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है, यानी कि हमारी अब जितनी हमने सिलाई लगाई है ज़ाहिर है हमारी पाइपिंग भी उतनी ही बनेगी। तो इस तरह से हमारी पाइपिंग यहाँ पर सेट हो गई है और इसके ऊपर हम अपनी सिलाई को चला लेंगे। सेम इसी तरह से हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, शर्ट के साइड चाक के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। नेक हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम अपने नेक को आयरन कर लेंगे। नेक को आयरन करके मैंने हाफ बॉल शेप पर्ल्स लगाए हैं और पट्टी की नफासत आप चेक कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए भी ये तरीका काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो अगर आपको ये मेरा नेक का डिज़ाइन पसंद आता है, मेरे बनाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।